नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपसे आपके और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं 3 रोज से मेरी कोशिश जारी है कि किसी प्रकार से ये मालूम चले कि जो LPG गैस सिलेंडर है, रसोई गैस जिसको आमतौर पर बोलते हैं, इसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, इसकी क्या कीमत है गैस की, और इसकी गैस की कीमत का निर्धारण कैसे होता है और इस पर कितना टैक्स होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल में स्पष्ट है कि वही 31-32 रुपए के आसपास इसकी प्राइस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करती है। डॉलर और रुपए की कीमत, डॉलर में कितने रुपए आते हैं उसके आधार पर, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रति बैरल रेट है जिसमें लगभग 158 लीटर क्रूड ऑयल आता है, उससे वो तय होता है। तो उसमें साफ है, स्पष्ट है, उसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैंने जब कोशिश की कि LPG गैस में कितना गैस की कीमत है और कितना उस पर टैक्स है, तो मुझे इंटरनेट पे कुछ भी नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की, सिर्फ इतना ही मिलता है कि 2.5% स्टेट का GST है और 2.5% सेंटर का GST है। 5% इस पे GST की बात होती है। तो बाकी पैसे ये क्यों ऊपर नीचे होते हैं और किस वजह से ऊपर नीचे होते हैं। उदाहरण के लिए अभी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ही लगभग 200 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है। और ये इसी फरवरी के महीने, जिसका कल आखिरी दिन है, आज 27 तारीख है, इस फरवरी के दिन ही 3 बार कीमतें बढ़ गई। 85 रुपए, 50 रुपए और अलग अलग शहरों के हिसाब से 20 से 30 रुपए फिर बढ़ गई कल। तो ये क्यों बढ़ती है, किस चीज की बढ़ने से बढ़ती है, जब टैक्स इसमें GST इसमें कुल 5% है। ढाई सेंटर का, 2.5 स्टेट का। वो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें GST की जो पॉलिसी है। ये जो GST आई इससे इसमें घट गया। पहले इसमें एक्साइज अलग से होता था, तो इसको लोअर स्लैब में लेकर के आ गए। इसको भी ले आए जो घर की गैस है, जो घर का सिलेंडर है, और जो ज्यादा कैपेसिटी का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें भी 5% फिलहाल सरकार लगा रही है। तो कीमत क्यों बढ़ रही है भाई? ये कीमत बढ़ रही हो और सरकार को पैसा मिल रहा हो तो बात समझ में आती है। तो ये पैसा कहां जा रहा है? मैंने बहुत कोशिश की। एक गैस के सिलेंडर में जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, 14.2 किलो उसमें गैस आती है, और हम ये मानकर इस विश्वास के साथ उस गैस सिलेंडर को लेते हैं कि इसमें गैस पूरी होगी। और ये भी हम मानते हैं कि कंपनी से, रिफाइनरी से या बॉटलिंग प्लांट के बाद जहां से भरी जाती है, ये बॉटलिंग प्लांट से जहां से सिलेंडर भर के आते हैं, वहां इसमें कोई बेईमानी नहीं होती होगी, क्योंकि वहां संभव नहीं है इतने बड़े स्तर पर। किसी एक में कोई मानवीय भूल चूक से या मशीन की गलती से कम ज्यादा हो जाए तो वो बात अलग है, मगर एवरेज 14.2 किलो गैस एक सिलेंडर में भरी हुई होती है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की कि गैस का रेट पर केजी में किसी प्रकार से ढूंढूं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, और मेरा आपसे भी आग्रह है कि जितने प्लेटफॉर्म हैं, गूगल के, दूसरे तीसरे, इन सब में आप कोशिश करिए कि कहीं गैस पर केजी रेट, मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की। फिर मैंने अपने एक मित्र जो गैस के डीलर भी है, उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा, उनसे बातचीत की तो वो हंसे, कहने लगे ये गोरख धंधा हमें भी समझ नहीं आया। हम भी आज इतने वर्षों से, गैस की एजेंसी हमारी है और हम इसको बेचते हैं, तो ये गोरख धंधा हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो धंधा करना है भाई, हमसे इस विषय में प्लीज और ज्यादा मत बोलो। मैंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? कहने लगे बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। फिर ढूंढ ढांड के मैंने
जो गैस डीलर्स की ऑल इंडिया फेडरेशन है, मैंने उसका पता निकाला और पता निकाल के वहाँ के एक पदाधिकारी से, हालांकि वो काफ़ी बोल्ड है वो पदाधिकारी, फिर भी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना उनका पद बताऊँगा, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जानकार पदाधिकारी है। मैंने उनको अपना परिचय दिया, अपना उद्देश्य बताया, तो वो कहने लगे कि मैं आपको जितना इसमें बता सकता हूँ उतना ही बताऊँगा और मेहरबानी करके मेरा नाम भी मत लीजिएगा। मैंने कहा नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ही अजीब सा एक सिस्टम है और हम फेडरेशन के लोग इसको रोज झेलते हैं, और जब कभी भी कहीं किसी भी सरकार के, मैं इसको खाली वर्तमान सरकार से नहीं जोड़ रहा, ये जो सिस्टम बना है ये केवल आज की सरकार के दौरान ही ऐसा नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से ऐसा है। पिछली सरकारों में भी यही था कि जब कभी कहीं पर चुनाव होने होते हैं तो चुनाव से पहले न जाने किस तरीके से वो कोई तरीका है और यहाँ प्राइजेस बढ़ा दिए जाते हैं और वो पैसा साइफन होकर के इधर से उधर से अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच जाता है। ये मैं आपसे आज इसलिए कह रहा हूं कि ये वो जो प्राइसिंग जब मैंने ढूंढनी शुरू करी तो जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उसमें तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद और एसोसिएशन के उस महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे एक साइट का एड्रेस दिया, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, PPAC। ये कॉमन आदमी को कभी मिल ही नहीं सकती ये साइट, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये एक साइट ढूंढ के निकाली। उसका नाम है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड रिसर्च सेल, शायद ऐसी कुछ नाम है उसका। बहरहाल जब मैं उसमें गया, एंड एनालिसिस सेल, माफ कीजिएगा, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जब मैं ढूंढ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी जानकारी आम आदमियों को नहीं होती। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जाएंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बहरहाल ये साइट मुझे मिल गई, ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर मैंने बहुत जद्दोजहद की। 14.2 किलो गैस की क्या कीमत है, इस तरह से कभी आप ढूंढ ही नहीं सकते, कभी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वहां केजी का कोई जिक्र ही नहीं है। जिस यूनिट में आपको और हमको ये गैस घर में दी जाती है, उस यूनिट का प्राइसिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका केजीज में कोई हिसाब किताब नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी ना रहे और आम आदमी इस गोरख धंधे को, ये गोरख धंधा है, ये मैं सीधे सीधे पूरा स्टडी करने के बाद आरोप लगा रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। अब गोरख धंधा क्या है? गैस की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, और उसके गैस की जो प्राइसिंग है, जो अपर लिमिट है गैस की प्राइस सीलिंग की, उस पर भी मुझे 2 चिट्ठियां मिली जो बहुत ही ज्यादा इस पूरे मामले को संदिग्ध बना देती है। मैंने घंटों, मैं 2 दिन से 3 दिन से यही काम कर रहा हूं। मैंने 3 दिन में PPAC, ये जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसकी वेबसाइट पर जाकर के जो मैंने ढूंढा तो उससे मुझे पता लगा कि जो गैस है इसकी यूनिट इन्होंने बना रखी है MMBTU। MMBTU आया कुछ समझ में? MMBTU क्या होता है? मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये एक मापदंड बनाया हुआ है MMBTU, इससे गैस की प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब आप ढूंढते रहिए कि साहब आपके एक सिलेंडर में कितने MMBTU गैस है, लगाइए जोर पूरा, ढूंढते रहिए। बहरहाल काफी ढूंढ ढांड के पता लगा कि MMBTU के साथ में एक राइडर और जुड़ा हुआ है। वो इसको भी नापने के कई तरीके हैं
कई तरीके क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, GVC, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये इन्होंने एक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बना दी। ऑन GCV बेसिस प्राइस कैसे होगी, MMBTU ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, GCV बेसिस। इस आधार पे इसकी प्राइसिंग फिक्स की इन्होंने, प्राइसिंग फिक्स की, और प्राइसिंग भी सीलिंग पर, कि इसकी मैक्सिमम मतलब इसकी प्राइस सीलिंग कर दी है कि ये होगी इसकी प्राइस, ये मिनिस्ट्री ने। और इसको ये जारी कौन करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसके DG डायरेक्टर जनरल, ये लेटर जारी करके इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताते हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट लेटर मुझे मिला, जो अभी मौजूदा आज की तारीख में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये 31 मार्च तक के लिए वैलिड है। ये पत्र मेरे पास है, 30/9/2020 को ये लेटर साइन किया गया, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2020, यानी अब से लगभग 5-5.5 महीने पहले, 5 महीने पहले, हाँ ठीक 5 महीने पहले ये लेटर साइन किया गया। और इस लेटर में जो रेफरेंस है PPAC गैस प्राइस सीलिंग, ये इसका रेफरेंस नंबर है। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए ये गैस की प्राइस सीलिंग होगी। मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि आपके समझ में तो आए ये गोरख धंधा क्या है। ये जो आपको सिर्फ टेलीविजन पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, टीवी में जो एक रोज एक समाचार आ जाता है कि आज से गैस की प्राइस इतनी बढ़ गई, और आप उसको मान लेते हो, हम भी मान लेते हैं। भाई इसका अलग से नोटिफिकेशन आप जारी करिए ना, इसका कोई डिपार्टमेंट तो बोले, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा। जैसे पहले रोज की ब्रीफिंग होती थी ना, वो उस पर डिपार्टमेंट मौन है। एक हम सिर्फ स्लाइड देखते हैं जरा सी कि आज रसोई गैस की प्राइस इतनी और बढ़ा दी गई। तो ये हैं जो इसके पीछे बैठे हैं, जो इसकी प्राइस को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। और इसमें क्या है, प्राइस जो सीलिंग है वो सीलिंग है इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री इतना नोटिफिकेशन डेटेड 21/3/16 में कोई नीति बनी थी, 21/3/16 को। इससे पहले भी बनती रहती होंगी, लेकिन ये 21/3/16 को रिवाइज हुई। क्या है ये, काय के लिए रिवाइज हुई, फॉर मार्केटिंग इंक्लूडिंग प्राइसिंग फ्रीडम फॉर गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिस्कवरीज इन डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एरियाज। यानी वो हर किस्म की गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर के में भर करके घर में आ रही है, ये इन्होंने इसका MMBTU इसकी एक इन्होंने प्राइस बना दी। और प्राइस क्या बनाई, अब यहां बहुत बड़ा झोल है। ये एक ही आदमी का, एक ही पदनाम वाले व्यक्ति के 30/9/2020 वही 5 महीने पहले की जो चिट्ठी है साइन की हुई, ये डायरेक्टर जनरल प्रवीण M खनूजिया, ये इनके हाथ की साइन की हुई चिट्ठी है। उनके सिग्नेचर भी बिल्कुल मैंने मैच कर लिए। एक चिट्ठी में ये कहते हैं कि इसकी जो सीलिंग है प्राइस की, वो है $4.06 पर MMBTU। अब हम इससे कैलकुलेट करें गैस की प्राइस, या एक चिट्ठी और है, ये चिट्ठी मैंने नहीं घर में टाइप करी, ये तो इनकी जो साइट है ना PPAC पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ये इसी में दूसरी चिट्ठी भी मिली। दूसरी चिट्ठी का भी नंबर वही, विषय वही, तारीख वही, और सिग्नेचर के नीचे जो डेट हाथ से लिखी हुई है वो भी 30/9/2020। इसको भी जारी करने वाले डायरेक्टर जनरल प्रवीण M खनूजिया है, ये भी वही है। ये कहते हैं सेम उसी के लिए कि गैस प्राइस गाइडलाइंस 2014, कोई एक 2014 की भी इनके पास डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस 2014 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021
इसके लिए ये कहते हैं $1.79, 1.79 ये US डॉलर्स पर MMBTU ऑन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बेसिस। अब ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? पहले तो ये फर्क 1.79 क्यों एक जगह और एक जगह ये $4.06 क्यों? ग्रॉस कैलोरीफिक का मैंने जब विस्तार से पढ़ा इसको तो मालूम चला कि मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में भी और जिस बर्तन को गैस गर्म करती है उसमें भी और गैस के अंदर भी, तो उसको लिक्विडिफाई करते हुए कुछ उसमें कोई मॉइस्चर आ जाता होगा, वो प्रोसेस का हिस्सा है। तो वो कैसे करके वो उस मॉइस्चर को जीरो मान के, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो जाहिर है गैस ज़्यादा लगेगी। तो इतनी गैस इस बर्तन को गर्म करने में कितनी गैस लगती है वो इन्होंने GCV बना दिया कि उतनी ही गैस से अलग अलग माहौल में कैसे करके कोई चीज़, बर्तन, कोई पानी, कोई द्रव्य कुछ भी गर्म होगा वो उसमें कितनी गैस लगेगी उसका इन्होंने एक इकाई बना दी GCV। ये आम आदमी की समझ से बाहर है। मज़ेदार बात यह है कि गैस हमको बेची जाती है किलो के हिसाब से और यहाँ रेट है MMBTU ऑन GCV बेसिस, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। जो मेरे ख्याल से पुराने जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पेट्रोलियम साइंस से बीटेक कर रखी है उनकी समझ में कुछ आता हो तो आता हो। अब MSc वगैरह में भी किसी की समझ में आया होगा तो हमें नहीं मालूम कि ये यूनिट इसका आम आदमी से क्या लेना देना है। अब इसे आप पहले तो रुपए में कन्वर्ट करिए, फिर रुपए में कन्वर्ट करके ये देखिए कि MMBTU में कितने किलो गैस आती है और कितने लीटर आती है। लीटर का ये पानी नहीं है कि 1 लीटर पानी का वजन भी 1 ही किलो होगा, नहीं, इसकी डेंसिटी का फर्क है, इसकी डेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें लीटर्स होते हैं 14.2 में लगभग 27-28 लीटर के बराबर, 1.9 लीटर होता है। तो ये ऐसा घालमेल कर रखा है, कहीं इसको लीटर में लिखा हुआ है 19 पॉइंट कुछ लीटर होगी एक सिलेंडर में, कहीं 14.2 किलो लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा हुआ है कि ये और जो इसका मूल आधार है MMBTU, वो जो मैंने आपको बताया मिली मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये इससे चलती है। अब मैंने बहुत रिसर्च करी ईमानदारी से, तो रिसर्च करी तो पता लगा कि ये जो 14.2 किलो है ना गैस का, ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन के बाद ये बैठता है 0.063332 MMBTU हमारे एक सिलेंडर में, यानी 1 MBTU भी नहीं आता, आधे के बराबर भी नहीं आता। तो अब आधा ही है तो मैक्सिमम प्राइस भी अगर लगा ले, मुझे नहीं पता भाई ये गैस के सिलेंडर में कौन सा लेटर लागू होता है। दोनों लेटर एक ही आदमी के, एक ही तारीख के, एक ही यूनिट और उसकी प्राइस अलग अलग है। होगा इसके पीछे भी कोई तकनीकी पेच, मैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन अब MMBTU में आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, हमको दे रहे हो आप किलो में, तो क्या माने, हमको कैसे पता कि इसमें कितना GST है और कितनी आपकी प्राइस है और इस गोरख धंधे का मतलब कोई इसका सिरा भी है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? आखिर हम कंज्यूमर हैं, हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। अव्वल तो जो पेट्रोल और डीजल की हमको रसीद मिलती है उसमें भी लिखा होना चाहिए कि प्राइस इसकी कितनी है, पेट्रोल की प्राइस कितनी है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कितना है। चलिए मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन, इवेपोरेशन अलाउंस और डीलर्स मार्जिन, इन 3 को आप जोड़ दीजिए, ये तो हम एक ग्रॉस मान सकते हैं। फिर उस पर कितना स्टेट का GST है, कितना सेंटर का GST है, कितना उसमें एडिशनल, माफ़ कीजिए गैस के सिलेंडर में तो GST नहीं है, उसमें तो सिर्फ स्टेट का GST है, और उसमें एडिशनल जो एक्साइज है वो कितनी है, उसमें जो कृषि सेस है वो कितना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेस
और रोड सेस वो कितना है, इस सबको अलग से देना चाहिए ना। तभी तो हमको पता लगेगा कि साहब 33 रुपए का पेट्रोल लाया हूं आज मैं, जिसमें टैक्स अलग से दिया। तभी तो आप कह सकते हैं कि प्राइस इसकी आज मैं 91 रुपए में खरीद के लाया तेल। आपको रसीद नहीं मिलती वो भी गलत है, ये कंज्यूमर का अधिकार है, ये हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको रसीद मिले और उस रसीद में पूरा क्लासिफिकेशन हो कि इसमें कौन सा टैक्स कितना चार्ज हुआ है। ये वहां नहीं होता, और यहां तो बिल्कुल ही नहीं है। यहां तो आप ढूंढना भी चाहे, डीलर से भी पूछ ले तो आपको वो नहीं बता पाते। मैंने कोशिश कर ली, मैंने डीलर्स से पूछा कि इसकी गैस की प्राइस क्या है और इसमें टैक्स कितना है, इसमें बाकी चीजें होंगी, आपका मार्जिन भी होगा, इसमें आपका इसमें ढुलान का पैसा भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, वो सब होगा, वो होना भी चाहिए, उससे किसी को परहेज नहीं है। लेकिन हमें मालूम तो हो, तो हमारे कंज्यूमर का जो हक है ये इसलिए छुपाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा घालमेल है, कोई घोटाला है बहुत बड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई इतना बड़ा घोटाला है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है कि आखिर एलपीजी गैस की प्राइस बढ़ाने का क्या आधार है। जैसे आज बढ़ा है, लेकिन मेरी जानकारी जो है वो कल प्राइस घटी है। कल इंटरनेशनल प्राइस में क्रूड ऑयल का प्राइस घटा है, और ये सारा उन्हीं वेल से ये हम गैस भी हमको मिलती है। गैस एक बाई प्रोडक्ट है, हमको गैस को अलग से नहीं निकालना पड़ता। ये जैसे आपने देखा है बॉम्बे हाई में, जब एक बड़ा सा एक रिग लगा हुआ है समुद्र के बीच में, उस समुद्र के बीच में जो रिग लगा हुआ है उसमें एक ऊपर चिमनियाँ जाती हैं बड़ी सी, और उस चिमनी में आग जल रही होती है। वो इसलिए कि वो वाली गैस हम उसको पाइपलाइन में डाल करके, वो एक्स्ट्रा गैस है जिसको हम पाइपलाइन में डाल करके यहाँ नहीं ला पा रहे हैं उसके तकनीकी कारणों से, तो वो परमानेंटली वहाँ पर उसकी एक फ्लेम जलती रहती है। जिस भी वेल से, जहाँ कहीं से भी हम जिस भी सोर्स से हम गैस को तेल को निकालेंगे, वहाँ पर ये गैस उसका बाई प्रोडक्ट है, उसमें से गैस निकलेगी। वो कोई भी गैस हो, वो कोई भी लिक्विड हो, उसकी अपनी एक गैस होती है। अगर पानी भी रखा है तो उसकी भी भाप ऊपर को अपने आप लगातार उड़ती रहती है। तो ये मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी समझ में तो आया नहीं, अगर आप में से किसी की समझ में आया हो तो मैं जानना चाहता हूँ। आज मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी प्राइसिंग में, तो फिर उंगलियां उठेगी कि आखिर क्या है ये, आप प्राइस क्यों बढ़ाई आपने, किस वजह से कीमत बढ़ी। वो कीमत बढ़ने की वजह ही तो हमें बताओ। आपने कहा सिलेंडर अब 820 रुपए का हो गया, हम सिर झुका के देंगे, बल्कि घर में गृहिणियों को तो बेचैनी हो जाती है अगर गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला हो, तो भाई वो बेचैनी कोई नहीं चाहता, हर कोई खरीदेगा। ये आप 1000 का, 1200 का, 1500 का भी कर दोगे तो हमें लेना पड़ेगा, हम लेंगे। मगर क्यों हो रहा है ये 1000 से 1200 का, ये तो हमें मालूम होना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है जानने का। तो बस मेहरबानी करके इतनी सी बात है, कोई भी संबंधित अधिकारी, कोई भी इसका ज्ञानी, कोई भी हमारा गैस का, पेट्रोलियम का कोई डीलर अगर इस बारे में जानता हो तो मेहरबानी करके जनहित में बताए, जनहित में ये बता दें तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। आज मेरा काम अपने जागरूकता अभियान के तहत आपको मैंने एक और विषय पर कोशिश की बताने की, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी समझ में आई होगी, और समझने की कोशिश कीजिए, जरूर कीजिए। हम अपनी जेब से पैसा देते हैं तो उस पैसे को हम यूं ही नहीं फेंक सकते, हमें उसका पैसा देने का, हमें उसका कारण पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसी तरह अगले अंक में कोई और विषय में आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।